हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए एपिसोड में। जहाँ तू जूलियट चटती में दिखाया गया है कि जो जंगल में दोनों फंसे होते हैं, तो हीर नवाब से कहती है कि अभी भी मैं तुम्हारे लिए 9 घंटे के लिए तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरी केयर करो। तो जो नवाब होता है उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो फिर उसे गोदी में उठा लेता है और उसे बिना बक बक किए उसे गोदी में उठा के लेके रोड के किनारे आ जाता है। फिर देखता है कि पूरा रोड सुनसान होता है, तो फिर सामने एक लॉज दिखाई देता है। फिर वो हीर से कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं इस लॉज के अलावा, क्योंकि कैंप बहुत दूर में छूट चुका है। अब सुबह ही हम जा सकते हैं वापस कैंप, इसलिए हमें रात में ठहरने के लिए इस लॉज में रहना होगा। क्या तुम चाहती हो? तो हीर कहती है अच्छा ठीक है, क्योंकि उसके पैर में भी चोट लगा होता है। फिर दोनों जब लॉज जाते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन पे कहते हैं कि हमें 2 रूम चाहिए, तो वो हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों तो पार्टनर हैं, तो फिर इन्हें 2 रूम क्यों चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, 2 रूम के लिए 2000। तो यहाँ पे वो जैसे ही अपना कार्ड देता है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे कार्ड नहीं चलेगा, कैश लिखा हुआ है, जो नियम है वही नियम है। तो फिर यहाँ पे जो नवाब होता है उसके पास कुछ कम पैसे होते हैं। फिर वो हीर से मिलाता है, तो हीर के पास भी कम पैसे होते हैं, दोनों को मिला के 1000 होता है। तो वो कह देता है कि आप लोग को तब अब एक ही रूम मिलेगा। अब यहाँ दोनों शॉक हो जाते हैं, कहते नहीं हमें 2 रूम चाहिए। तो फिर वो कहता है नहीं, अगर रहना है तो रहिए, नहीं तो फिर जाइए। तो यहाँ पे ना चाहते हुए फिर नवाब कहता है अच्छा ठीक है, 1000 दे देता है और चाबी ले लेता है। उसके बाद दोनों रूम जाते हैं। वहाँ पे जो हीर होती है वो डस्टिंग करने लगती है, रूम को ठीक करने लगती है। और इधर नवाब के फ़ोन में मैसेज आता है कि कल सारी तैयारी हो चुकी है अलाइनमेंट की, इसलिए आप दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मैसेज देख के वो बहुत सैड हो जाता है लॉयर का, और फिर बाथरूम में जाके रोने लगता है। तभी इधर जो हीर होती है वो भी सोचने लगती है। तब उसके फ़ोन में मैसेज देखती है कि लिखा होता है कल के बाद हीर के साथ रिश्ता आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब ये देख के हीर को भी बहुत बुरा लगता है, और वो भी अपने आप में सोचने लगती है कि कल के बाद हम अजनबी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हीर जो होती है सैड होती है। फिर जो नवाब होता है वो बाथरूम से फेस धो के आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से रो चुका होता है। तो यहाँ पे जब वो देखता है कि हीर भी सैड है, तो उससे पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वो भी देखती है कि ये रोया हुआ है, तो वो कहती है कि तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हैं। तो वो कहता है कैसे नहीं होगी, तुम्हारी वजह से है, तुमने ही इतना डस्टिंग करना शुरू कर दिया कि मुझे इचिंग प्रॉब्लम होने लगी। फिर दोनों सोने लगते हैं। तो यहाँ पे अब सोते सोते दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं कि हम लोग कैसे समय बिताए हैं। तभी वहाँ पे नवाब कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। तो हीर भी कहती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमेशा पीठ पीछे मेरी शिकायत करते हो। और यहाँ नवाब भी कहता है कि हमेशा तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहती हो। तो दोनों एक दूसरे को फिर समझने लगते हैं। फिर उठ के कहते हैं कि अच्छा, हम दोनों अपने गुस्से को शांत करने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पे जो नवाब होता है वो देखता है कि हीर के तकिए के पास आंसू पड़ा है, भींगा हुआ है। तो वो समझ जाता है कि हीर भी रो रही थी। तभी यहाँ पे फिर कहते हैं अच्छा कोई नहीं, चलो सो जाते हैं। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे जब सोने से पहले भी दोनों के बीच बहुत बहस होती है कि दोनों एक ही बेड पे कैसे सो सकते हैं। तो बीच में जो हीर होती है वो गद्दे को रख देती है। फिर सुबह हो जाता है। तभी वहाँ पे रेड पड़ जाता है और पुलिस उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है। अब यहाँ पे जो नवाब होता है वो बाथरूम गया होता है, तो फिर आता है तो वो टी शर्ट पहना नहीं होता। अब हीर अपने आँखों को ढकने लगती है, तो फिर पुलिस आता है। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं कि पुलिस उन्हें बचाने आया, क्योंकि सभी आग लगने की बात चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्हें जब पता चलता है कि इस लॉज में रेड पड़ा है, तो वो शॉक हो जाते हैं कि इस लॉज में इस तरह का काम हो रहा था। तो वो सफाई देने लगते हैं पुलिस को कि नहीं, हम अच्छे हैं, हम तो बस फंस गए हैं, हम यहाँ कॉलेज की तरफ से कैंप में आए थे, देखिए मेरे पैर में चोट भी लगा है। तो दोनों अपनी अपनी सफाई देते हैं, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता और कहता है कि उल्लू अब मुझे मत बनाओ, चलो दोनों को थाने जाना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट। और यहाँ दोनों को पकड़ के वो दोनों और यहाँ दोनों को पकड़ के फिर पुलिस ले जाती है जेल। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों आने वाले एपिसोड में क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जज है वो पूछता है कि आप दोनों की जब शादी हुई है तो फिर क्या आप लोग दोनों अलाइनमेंट लेने के लिए तैयार हैं। तो वो नवाब से पूछता है, तो फिर नवाब कह देता है कि हाँ, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब हीर से पूछा जाता है तो हीर चुप रहती है। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि हीर क्या जवाब देती है, और क्या दोनों के बीच फिर से रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।